गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th आर्ट्स का जो 12वां चैप्टर है वायुमंडल में जल, तो इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम आज करते हैं संघनन के रूप कि संघनन के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार संघनन होता है। तो संघनन के रूप में क्या है कि ओस, पाड़ा, कोहरा, कुहासा, बादल, वर्षा आदि इसके संघनन के रूप कहलाते हैं। कि संघनन जब होता है तो किन किन रूपों में हम उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है ओस के रूप में हम सब संघनन को किस प्रकार देख सकते हैं। तो हमारे जो नीचे यहाँ पर क्या है, जो हमारे कोहरा, कुहासा, ओस आदि सर्दियों के अंदर जो पड़ती है तो संघनन का ही रूप है। उसमें क्या है कि हम अगर वैसे बात करें वर्षा की, तो वर्षा में क्या है कि नीचे से जो पानी वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाकर वहाँ पर संघनन होकर वापिस धरती के ऊपर पानी के रूप में आता है। तो क्या है, ऊपर जाके वो जमना शुरू होता है, तभी वो आपस में जो जुड़ते हैं, छोटे छोटे बूंदे हैं, और उनके जुड़ने के बाद फिर से वो वापस धरती पे आते हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो वो जो छोटे छोटे पानी के जलवाष्प के कण थे वो क्या है, धरती के ऊपर ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आपस में जुड़ने के बाद क्या है, वो धरती के पास वापिस बैठने लगते हैं। जिस प्रकार की हम सर्दियों की रातों के बाद अगर हम सुबह उनको देखते हैं तो किसी जगह पे क्या है, पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा होती है। तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें क्यों जमा होती है, क्योंकि जो संघनन था वो हमारी पृथ्वी के ऊपर ही हो गया। तो इन संघनन या ओस जो आती है, संघनन ओस के रूप में होती है, उनसे वो उनका कारण क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लंबी रातें। तो लंबी रातों का क्या है, अगर आपको जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि क्या है, गर्मियों के अंदर हमारी जो रातें होती हैं वो छोटी होती है, सर्दियों के अंदर जो हमारी रातें हैं वो बड़ी होती है। और रात को क्या है कि दिन में सारा दिन सूर्य जो हमारा पृथ्वी के ऊपर तपता है, तो उसके बाद क्या है कि रात को या फिर हमारे जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट क्या है कि दिन में जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। पानी क्या है, धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। तो रात के समय जब पृथ्वी से ताप जो था सारा दिन सूर्य का जो पड़ा था वो निकल जाता है, निकलने के बाद क्या है, पृथ्वी ठंडा होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करें कि लंबी रातों की, रात 12 बजे तक लगभग जो हमारे पृथ्वी का ताप था वो निकल चुका होता है, लेकिन लंबी रात होने की वजह से क्या है कि वो ठंडी होती चली जाती है। और अगर सर्दियों की बात करते हैं, लंबी रातें होती है, तो वो सुबह तक क्या है कि पृथ्वी के नज़दीक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर जो संघनन है वो होना शुरू हो जाता है। दूसरा है मेघ रहित आकाश, कि अगर रात का मौसम साफ होता है तो साफ होने की वजह से नीचे से जो ऊष्मा पृथ्वी में से निकली थी तो वो क्या है, सीधी की सीधी ऊपर वायुमंडल में जाती रहती है और नीचे का टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो जाता है। अब तीसरा है शांत वायु, कि अगर किसी एक जगह की वायु शांत होती है तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा जो नीचे का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो हवा एक जैसी हिलती नहीं है, तो जो हमारी हवा थी वो भी जल्दी ठंडी हो जाती है और वहीं पर संघनन होना शुरू हो जाता है। चौथा है सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना। सापेक्ष आर्द्रता की पृथ्वी के नज़दीक की जो हवा है वो कितना ज़्यादा वाष्पीकरण अपने अंदर अवशोषित कर सकती है, सापेक्ष आर्द्रता उसकी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा अवशोषण हमारी जो हवाएं हैं वो करेंगी तो पृथ्वी उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी। पांचवा है ओशांक और हिमांक से ऊंचा होना, कि अगर नीचे का टेम्परेचर जो हमारा है वो अगर ओशांक और जो हमारा हिमांक से अगर ऊपर हो गया, हिमांक से ऊपर होने के बाद 0 डिग्री से भी डाउन चला गया तो क्या है, वहीं पर संघनन होना शुरू हो जाता है। अब ये हमारा पहला पार्ट था ओस की। ओस क्या होती है कि पृथ्वी के तल में इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि सुनने वाली हवा उसके पास ही जम जाती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। अब दूसरा पार्ट है हमारा पाड़ा और तुषार। कि पाड़ा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पानी के ऊपर या किसी नई चीज़ के ऊपर जो कि बर्फ जमी हुई मिलती है तो उसे हम पाड़ा कहते हैं। आगे तीसरा पार्ट है इसका कोहरा। कि कोहरा क्या होता है, जब हमारी हवाओं के अंदर धूलकण, धुएं आदि के कण जमा हो जाते हैं। और कई बार क्या है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी उस जो धुंध है या जो फॉग है उसकी वजह से आंखें भी चलने लगती है और हमें सामने कुछ दिखाई नहीं देता, धुंध पड़ती है धुएं जैसी, तो उसे कोहरा कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला पार्ट आता है मिस्ट या धुंध। इसमें क्या है कि हल्की हल्की धुंध कुहासा होता है, हल्के फुल्का कोहरा का कुहासा होता है, कि जैसे जो विजुअलिटी है वो कम हो जाती है, सामने दिखना 2 किलोमीटर तक ये हमें दिखाई देता है या इससे कम दिखाई देता है, तो इसे धुंध कहा जाता है। अब इसके बाद पार्ट शुरू होता है हमारा मेघ की, क्लाउड, बादल। तो इसमें क्या है कि इसे 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले है उच्च मेघ, दूसरा है मध्य मेघ या तीसरा है निम्न मेघ।
तो जो हमारा उच्च मेघ है वो 5 से 14 किलोमीटर तक होते हैं, और जो हमारे मध्य मेघ है वो 2 से 7 किलोमीटर तक होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये कुछ इस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जो हमारे तीसरे निम्न मेघ है वो 2 किलोमीटर से नीचे या 2 किलोमीटर तक होते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद 2 से 7 तक ये चलता है, और इसके बाद 2 से 5 तक या 5 से 14 तक जो हमारे ऊपरी मेघ हैं वो चलते हैं। तो इसमें क्या है, इनकी डिटेल आप एक बार अलग अलग पढ़ लेना सभी की, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। और इसके बाद इनके जो कुल इसके अंदर पार्ट हैं आगे की कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने जरूरी है। जैसे कि पहले के हैं कि पक्षाघ मेघ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पक्षाघ, दूसरा पक्षाघ सत्री, फिर पक्षाघ कपासी, उसके बाद है मध्य सत्री, मध्य कपासी, फिर है सत्री कपासी, फिर कपासी, सत्री, उसके बाद वर्षा सत्री, कपासी और कपासी वर्षा, वर्षा सत्री, कपासी और कपासी वर्षा। ये जो 10 प्रकार के बादल हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको इनके सीरियल वाइज नाम वाइज याद कर लेना, क्योंकि ये एक लिस्ट है जो हर बार या कम से कम 1 साल बाद क्या है कि दोबारा पेपर के अंदर दी जाती है। इस लिस्ट को इसी प्रकार लाइन वाइज ये लिस्ट बना के बताइए, या फिर अगर इनमें से हम अगला फल निकालना चाहें तो ये सबसे पहले उच्च की होगी, उसके बाद सेकंड के 5 पार्ट होंगे, ये हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक दूसरी, और ये तीसरी जो निम्न बादल है, तो इनको अलग अलग भी याद रखा जा सकता है और लाइन वाइज भी, पहले के 3, दूसरे के 5, फिर तीसरे के 2, तो इनको अलग अलग याद भी रखा जा सकता है। तो आगे हमारा वर्षण, तो ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर लगेगा उसमें करते हैं। तो थैंक यू।